Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akil Raza with fourth lecture of Technique of Educational Assessment. Dear students, in last session we have discussed main types of the test. Today we will discuss the types of tests with detail. अगर हम मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात करें तो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट: रिटन टेस्ट, ऑरल टेस्ट और वाइवा वॉस, प्रैक्टिकल एग्जाम। रिटन टेस्ट क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही जाहिर है, स्टूडेंट हैव टू रिस्पॉन्ड इन रिटन फॉर्म। ऐसे टेस्ट जिसमें स्टूडेंट अपना जवाब, अपना आंसर रिटन फॉर्म में देता है। आमतौर पर हम स्कूल, कॉलेजेस में बहुत सारे टेस्ट देते रहते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्रमोशन टेस्ट। ये तमाम जो रिटन फॉर्म में होते हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ रिटन टेस्ट। ऑरल टेस्ट क्या होते हैं? नाम से ही जाहिर है कि जो स्टूडेंट है, जो रिस्पॉन्डर है, उसने आंसर ज़बानी या ऑरली देना है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल इंटरव्यू है। इंटरव्यू एक शख्स या पैनल क्वेश्चन पूछता है और जो कैंडिडेट होता है उसने उसका जवाब देना होता है। या इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। अगर आप सेकेंडरी लेवल पे जाएं, 9th 10th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या दूसरे सब्जेक्ट जहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, तो उस प्रैक्टिकल का एक हिस्सा वाइवा होता है, जिसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनी ने आंसर देना होता है। अगर इससे भी मतलब एलिमेंट्री लेवल पर आप देखें तो होम इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो ख़वातीन के लिए है, जिसका मकसद ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को अमूर ख़ानदारी सिखाना। तो उसमें ज़ाहिर बात है खाने पकाने की चीज़ें और प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स वो कर रहे होते हैं। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आंसरिंग होती है दैट इज़ अ वाइवा। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो तीसरी मेन टाइप है दैट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम। इन प्रैक्टिकल एग्जाम स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म। वो परफॉर्म करके दिखाता है, डेमो दे रहा होता है। अभी हम सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे थे, 9th 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या दूसरे साइंस सब्जेक्ट का बाकायदा प्रैक्टिकल होता है। एक हिस्सा थ्योरी पर मुश्तमिल होता है, रिटन टेस्ट, और दूसरा प्रैक्टिकली स्टूडेंट ने परफॉर्म करना होता है कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके और उसकी फाइंडिंग्स फाइंड आउट करनी है। इस किस्म के इम्तिहान प्रैक्टिकल एग्जाम कहलाते हैं। अब हम मेन टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट देखेंगे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट: सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है? जिसमें स्टूडेंट फ्रीली आंसर देता है, वो अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट्स उसमें शामिल कर सकता है। इस तरह के टेस्ट में रिटन पावर भी असेस की जा रही होती है, थिंकिंग स्किल्स भी स्टूडेंट की असेस की जा रही हैं, सीक्वेंस ऑफ मटेरियल भी जो है असेस किया जा रहा होता है। तो बहुत पुराना जो वे ऑफ टेस्टिंग है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे। अगर आप देखें तो 1986 से पहले BISC बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जितने भी हैं, तो ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते थे। 7 to 8 क्वेश्चन होते थे और स्टूडेंट ने 5 का आंसर देना होता था और 3 आवर्स होते थे, उसमें वो कंप्लीट करना होता था। तो इस किस्म के टेस्ट को सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं। इसकी 2 मेन टाइप्स हैं। एक है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट क्या होते हैं? जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना लेंथी आप आंसर देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी। या CSS में एक पेपर होता है ऐसे का, एक ही टॉपिक पे 3 घंटे लिखना होता है। तो जितना आपके पास नॉलेज होगा आप लिख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट, जिसमें आपको डिलिमिट कर दिया जाता है कि इतना आंसर हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसी तरह पैक के इम्तिहान 5th और 8th के जो इम्तिहान होते हैं वो एक एग्जाम्पल है
कि आंसर के लिए स्पेस छोड़ी होती है, मतलब कि हमें इतना ही आंसर चाहिए, आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। इस किस्म के जो टेस्ट होते हैं उन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यूज़ कर रहे थे तो क्या ज़रूरत पेश आई कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ चले गए। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ मार्किंग की रिलायबिलिटी नहीं होती। आप एक ही पेपर 10 डिफरेंट पेपर मार्किंग करने वालों से करवाएं तो तमाम की मार्किंग का जो मार्क्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जिसने स्टिक मार्किंग की होगी हो सकता है उसने बहुत कम नंबर दिए हों, जिसने बहुत लीनियर मार्किंग की हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा नंबर दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ मूव करती गई। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है? कंप्रीहेंसिव, टू द पॉइंट, मतलब इसमें स्टूडेंट्स रिकॉल और ये चीज़ें कम है, रिकॉग्निशन है। अगर देखा जाए तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप की 2 मेन टाइप्स हैं, एक है रिकॉग्निशन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और एक है रिकॉल जिसमें रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है ना, सप्लाई टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जिसे कहते हैं। रिकॉग्निशन में सिर्फ आपने सब कुछ दिया हुआ है, आपने अपने नॉलेज को मतलब जो आपके पास नॉलेज है इस पेपर में सब कुछ दिया हुआ है और आपने उसे सिलेक्ट करना है। अब उसमें MCQs एक मिसाल है, मैचिंग द कॉलम। MCQs क्या है? एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, आपने नीचे 4 सोल्यूशन दिए हुए हैं, ऑप्शन की शक्ल में आपने आंसर देना है। तो MCQs जो कि एब्रीवेशन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी एक इशू है, एक प्रॉब्लम है और इसको हम स्टेम कहते हैं। आपने उसका सोल्यूशन बताना जो कि चॉइसेस में दिया हुआ है। चॉइसेस 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। और अगर चॉइसेस में से आंसर निकाल दिया जाए तो बाकी जो ऑप्शन बचते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मैचिंग दी कॉलम में 2 कॉलम दिए होते हैं, उनमें होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं, वो डायरेक्शन में दिया होता है और जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इनको मैच करना होता है। जो पहला कॉलम होता है उसे प्रीमिसेस कहते हैं और जो दूसरा कॉलम होता है उसे रिस्पॉन्सेस कहते हैं। प्रीमिसेस में ज़्यादा मटेरियल होता है, रिस्पॉन्सेस को शार्ट किया जाता है और बेहतर ये होता है कि प्रीमिसेस और रिस्पॉन्सेस की तादाद इक्वल ना हो, रिस्पॉन्सेस कुछ ज़्यादा होने चाहिए ताकि गैस ना किया जा सके। और सप्लाई टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम में कंप्लीशन आइटम आ जाता है और शॉर्ट आंसर। कंप्लीशन आइटम में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होती है और स्टूडेंट ने उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होता है, वेरी सिंपल। और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसमें इसका आंसर ये भी सप्लाई टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है जिसमें जो रिस्पोंडेंट है उसे अपना आंसर 1 या 2 लाइन या 3 लाइन में देना होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट स्टेट फॉर्म में भी हो सकते हैं। These are the 2 main types and their subtypes of रिटन टेस्ट। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन क्या है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन, टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब टीचर मेड टेस्ट क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जिसे टीचर डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। आमतौर पर हम जो स्कूल में देते रहते हैं रिटन टेस्ट है, जो मंथली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, प्रमोशन टेस्ट है, इवन के बोर्ड के जो इम्तिहान बनाए जाते हैं, ये टीचर मेड टेस्ट हैं जिसे टीचर कंस्ट्रक्ट करता है। अब अगर ये वैलिड एंड रिलायबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर टीचर एक्सपर्ट है, टेस्ट बनाने का उसे तरीका आता है तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा, वैलिड वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के करीब होगा। ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हम टेस्ट को एनालिसिस से गुजार कर उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। एनालिसिस करने के बाद, आइटम डिफ़िकल्टी मालूम करने के बाद, फॉल्टी आइटम निकालने के बाद जब टेस्ट फाइनल फॉर्म में आता है तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने वाले ये क्लेम करते हैं कि इस टेस्ट में गलती नहीं है। तो इस किस्म के टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, देखें ETS, कॉलेज बोर्ड, जिनके प्रोडक्ट्स में GRE इंटरनेशनल
GMAT, ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं और इन आइटम्स को बार बार एनालिसिस के बाद फाल्टी आइटम ड्रॉप करने के बाद जो स्टैंडर्डाइज आइटम होते हैं वो टेस्ट में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया आर CRT एंड NRT। अब ये CRT क्या है और NRT क्या है? CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, CRT stands for criterion reference testing and NRT stands for norm reference testing। ये दो टर्म हैं विद रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया। CRT में क्राइटेरिया पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, जैसे कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम है 60% एंड अबव फर्स्ट डिवीजन, 45% से ज़्यादा मार्क्स हो सेकंड डिवीजन, 70% से ज़्यादा मार्क्स हो तो A ग्रेड, 80% से ज़्यादा मार्क्स हो तो A+। क्राइटेरिया पहले से ही बनाया गया है। जबकि NRT में कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स विद इन ग्रुप, उनको ग्रुप में ही कंपेयर किया जाता है। इस किस्म की टेस्टिंग को कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। अगर हम गेट की एग्जांपल लें तो वहाँ पे परसेंटाइल रैंक और परसेंटाइल स्कोर लिखा होता है, ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है। इसी तरह हमने किसी को जॉब सिलेक्शन करनी है, एक सीट है, 10 लोग आए हुए हैं, तो हम उनका क्राइटेरिया बनाते हैं, उसके मुताबिक असेस करते हैं, जो नंबर 1 स्टूडेंट होता है उससे सिलेक्ट कर लिया जाता है। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। इसी तरह लम्स की एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है कि वहाँ पे जो A ग्रेड B ग्रेड हैं परसेंटेज पे नहीं जी जाते। जो टॉप के 5 स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल, उन्हें A ग्रेड दिया जाता है। हो सकता है एक साल 80% से अबव वाले A ग्रेड में आ रहे हो, अगले साल 60% एंड अबव वाले A ग्रेड में आ रहे हो, तो वो विद इन ग्रुप स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है। तो इस किस्म के टेस्ट को नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, ये एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारे टेस्ट इसमें आ जाते हैं जो मुख्तलिफ पर्पसेस को फुलफिल करते हैं। मैंने चंद एक आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी अगर आप लिटरेचर रिव्यू करें तो आपको बहुत सारी टाइप्स मिल जाती हैं। उसमें नंबर 1 है अचीवमेंट टेस्ट। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, अचीवमेंट, जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, उसके बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसे आप अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो टेस्ट देते रहते हैं, दीज आर अचीवमेंट टेस्ट। हमें पहले पढ़ाया जाता है, फिर उस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से टेस्ट लिया जाता है और फिर जज किया जाता है कि हमने कितना अचीव किया है, कि हमने कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए या उनको मीट किया। इस किस्म के टेस्ट कहलाते हैं अचीवमेंट टेस्ट। नाउ व्हाट आर एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड टेस्ट रुझान को देखने के लिए, ठीक है, टेंडेंसी टू डू इन फ्यूचर, जो अल्लाह ने उसे सलाहियतें दी थी। हर बंदे को अल्लाह ने कुछ ना कुछ सलाहियतें दी हुई होती हैं, ख्वाबीदा सलाहियतें, वो इस किस्म के टेस्ट उनको उजागर करते हैं। मसलन किसी शख्स में हो सकता है वकील बनने का जो है एप्टीट्यूड हो, तो इस किस्म के टेस्ट बता देंगे कि ये वकील बन जाए इन फ्यूचर तो ये कामयाब वकील होगा। डॉक्टर बनने के एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, क्लरिकल जॉब के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट एजेंसी स्टैंडर्डाइज करती रहती है, बनाती रहती हैं। उनका पर्पज़ यही होता है कि जो है किसी प्रोफेशन में या कोर्स में एंटर होने से पहले देखा जाए कि उसमें सलाहियतें मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मुझे गाने का बड़ा शौक है सपोज, लेकिन अगर मेरी आवाज़ भद्दी है और मुझे म्यूज़िक समझने की सलाहियत नहीं है तो मेरे अंदर एप्टीट्यूड नहीं है। इंटरेस्ट और बात है, इंटरेस्ट ये है कि मुझे शौक है, लेकिन मेरे अंदर क्या वो सिंगर बनने वाली खसूसियात मौजूद हैं या नहीं, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट, जो आर एनी इंडिविजुअल जो टेस्ट यूज़ होते हैं उसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। बहुत सारे टेस्ट, अगर हिस्ट्री में जाएं तो बी ने बड़े बड़े ना हैं कि नहीं, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट थे, इंटेलिजेंस मुख्तलिफ एज के लिए बनाए थे। आप जानते हैं ना IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, किसी की जहानत, इसको मेजर किया जा सकता है। अब मेजर करने के लिए एक हमें मेंटल एज चाहिए होती है और एक फिजिकल एज चाहिए होती है। फिजिकल एज तो उसकी है 10 साल, 12 साल, 15 साल। मेंटल एज के लिए इन टेस्ट के ज़रिए हम उनकी मेंटल एज
देखते हैं कि कितनी है और हम IQ निकालते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। ज़ाहिर बात है पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। इसी तरह एटीट्यूड टेस्ट एटीट्यूड मेजर करने के लिए। स्पीड टेस्ट ये टाइम लिमिट होते हैं और देखा जाता है कि कौन सा बंदा कितना एफिशिएंट और इस टाइम में वो कितना काम कर सकता है। इस किस्म के टेस्ट को स्पीड टेस्ट कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा टाइपिंग टेस्ट। किसी क्लरिकल जॉब में टाइपिस्ट भर्ती करने के लिए हम उससे स्पीड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट लेते हैं और 1 मिनट या 2 मिनट में देखते हैं कितनी उसने टाइपिंग की है और करेक्ट वर्ड कितने उसने टाइप किए। और पावर टेस्ट इसके बिल्कुल उलट है, मैं कह रहा था बिल्कुल अपोजिट है। इसमें टाइम लिमिट नहीं होता, टाइम दे दिया जाता है, उसकी मास्टरी स्किल देखी जाती है। मिसाल के तौर पर अभी पहले भी एग्जांपल दिया, CSS में एक टेस्ट है, एक टेस्ट होता है ऐसे का, एक ही टॉपिक पे 3 घंटे लिखना है। कुछ लोगों की घंटे के बाद बस हो जाती है, कुछ 2 घंटे के बाद लिखना बंद कर देते हैं। तो इस किस्म के टेस्ट पावर टेस्ट कहलाते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिविजुअल टेस्ट एक बंदा जो एक वक्त में दे रहा होता है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए के जाते हैं तो आप एक ही कैंडिडेट होते हैं, और ग्रुप टेस्ट जो ग्रुप की शक्ल में लोग दे रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारी टाइप्स ऑफ टेस्ट मिल जाएंगी। तो ये चंद एक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, लेक्चर होगा, उसमें हम इनकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।